आप लोगों को हम बताए थे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर में आ जाता है, देखेंगे कि श्रीलंका का जो मूल निवासी थे, ठीक है, वो कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे? तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। अगर नक्शा में देखा जाए तो कहाँ पे बसे हुए थे? साइड में बसे हुए थे। कहाँ पे बसे हुए थे? साइड में। ठीक है, और भारत के लोग, तमिल बोलने वाले जो लोग थे, जो भारत से जाकर के बसे हुए थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तमिल भाषा का। ठीक है, जब तमिल भाषा का प्रयोग करते थे, वो कहाँ पे बसे हुए थे? बीच में बसे हुए थे। ठीक है, उसके बाद से और इनके बगल में अगर देखा जाए तो कौन लोग बसे हुए थे? मुसलमान लोग बसे हुए थे। ठीक है, अब श्रीलंका के अंदर देखेंगे कि कौन सा भाषा है, कितना परसेंट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सेली भाषा बोलने वाले कितने परसेंट लोग थे? 74%। कितने परसेंट? 74%। तमिल भाषा बोलने वाले 18%। ठीक है, और ईसाई धर्म वाले लोग 60%। ठीक है, उसके बाद से तमिल के अंदर देखा जाए तो श्रीलंका का जो मूल निवासी लोग थे वह कितने परसेंट? 13%। ठीक है, इसके बाद से सिर्फ भारत के लोग जाकर के वहाँ पे बसे हुए थे। ठीक है, अगला नंबर बात आता है श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, तो हम आपको बताए कि श्रीलंका की स्वतंत्रता मिली थी, वह समय था 1948 का। कब मिला था? 1948। जब श्रीलंका की स्वतंत्रता 1948 में मिलती है तो एक नया कानून बनकर के आता है, वह समय रहता है 1956 का। कब का समय रहता है? 1956 में एक नया कानून बनाया जाता है, और उस नया कानून में बताया जाता है कि सेली भाषा वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका अधिक महत्व दिया गया। जब नया कानून बना करके आया 1956 में, तो देखा गया सेली भाषा वाले जितने भी लोग थे उनको क्या मिला? यहाँ पे अधिक महत्व दिया गया, और तमिल बोलने वाले जो लोग थे उनके साथ अनदेखा कर दिया गया। यानी तमिल भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के साथ क्या किया गया? अनदेखा किया गया। ठीक है, अब देखेंगे जब ऐसा विचार हुआ तो वहाँ पे एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम रखा गया था गृह युद्ध। गृह मतलब घर का युद्ध वहाँ पे क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, अब तमिल वाले लोगों से लेकर के और सियोनी वाले लोगों से लेकर के क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब तमिल वालों ने मांगे की थी। अब तमिल वालों ने क्या क्या मांगे की थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमको क्या कर दीजिए? तमिल भाषा का राष्ट्र भाषा बना दीजिए, यानी तमिल भाषा का भी महत्व हमको दे दीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्वायत्ता हमको चाहिए, यानी हमारी स्वतंत्रता आप दिला दीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर उन्होंने कहा तमिल भाषा वाले लोगों ने कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दे दीजिए। शिक्षा और रोजगार में क्या कर दीजिए? समान अवसर दे दीजिए, ताकि हमारा भी महत्व हो सके। ठीक है, ये लोग ऐसे परेशान क्यों थे? क्योंकि इनको नौकरी में, ठीक है, किसी कार्य को करने में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर दुकानदार भी करेगा तो कौन से भाषा वाला लोग करेगा? सेली वाले लोग करेंगे। सरकारी जॉब में जाएंगे तो कौन वाले लोग जाएंगे? सेली भाषा वाले लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1956 में जो नया कानून बन करके आया था उसमें ये सारी चीजें बताया गया था, और इसी चीजों को लेकर के तमिल भाषा वाले लोगों ने क्या कर दिया था? गृह युद्ध कर दिया था। ठीक है,